तो जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे, मेरा आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे उस जगन्नाथपुरी में जो घटना हुआ उससे रिलेटेड। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, अब बहुत सारे मैसेज हो गए और काफ़ी लोग नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं उससे रिलेटेड। इसलिए मैं फाइनली ये वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे दोस्त ने हेल्प किए हैं, एआई से क्रिएट किए हैं, पर जो मैसेज है वो मेरा खुद का है। तो होप आप लोग समझ पाएंगे और जो नेगेटिव चीज़ जो है वहाँ से दूर निकलेंगे। बाकी अभी मेरा हेल्थ ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो अगर ठीक होता है संडे तक तो मैं लाइव आता हूँ, है ना। बाकी मिलते हैं किसी लाइव और बाकी जगहों पे। तो आप लोग वीडियो देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मीनिंग है और आपको क्या समझना चाहिए। थैंक यू। कभी कभी ब्रह्मांड चुपचाप बोलता है और सिर्फ वही सुन पाते हैं जो भीतर से जागृत होते हैं। जय शिव नारायण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश भर के भक्तों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जगन्नाथ मंदिर, पुरी, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं कुछ दिन पहले एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो साधारण नहीं था। एक पक्षी मंदिर के ऊंचे ध्वज को लेकर उड़ गया। कई लोगों ने इस दृश्य को अशुभ समझा तो कुछ ने इसे एक सामान्य घटना माना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक संकेत था, एक दिव्य संदेश। इस घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। लोगों ने इसे लेकर अलग अलग बातें की। किसी ने कहा ये अपशकुन है, किसी ने कहा ये भगवान की नाराजगी का संकेत है। लेकिन शायद सच इन सब के पार है। अगर मेरी माने तो ये घटना कोई भय का नहीं बल्कि उम्मीद और जागृति का संदेश है। जैसा कि आध्यात्मिक विश्लेषक मॉर्गन पहले भी बता चुके हैं, 29 मार्च 2025 के बाद से हम एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे वो एंड गेम कहते हैं, यानी युग परिवर्तन का अंतिम अध्याय। और जब कोई युग बदलता है तो प्रकृति, समय और दिव्य शक्तियां अपने संकेतों के माध्यम से हमें चेतावनी नहीं, आमंत्रण देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पक्षी सिर्फ ध्वज लेकर उड़ नहीं गया, उसने मंदिर की परिक्रमा की। अब आप पूछेंगे, एक पक्षी की परिक्रमा का क्या अर्थ? धार्मिक और ऊर्जा विज्ञान में परिक्रमा का अर्थ होता है ऊर्जाओं को जागृत करना, चेतना को सक्रिय करना। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, यह एक चेतावनी थी उन सोई हुई शक्तियों के लिए कि अब समय आ गया है जागने का। कुछ लोग इसे भगवान कल्कि के आगमन का संकेत मान रहे हैं, और अगर आपने युग परिवर्तन का अध्ययन किया है तो आप जानते होंगे कि कल्कि अवतार की लीला अब अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। यह घटना उस बड़ी लहर का हिस्सा है जहां दिव्य शक्तियां जो लंबे समय से निष्क्रिय थीं, अब जागने लगी हैं। यह संकेत है कि अब न केवल मानव चेतना बदल रही है बल्कि वह दैवीय चेतना भी सक्रिय हो रही है, जो सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करती है। हाँ, अब जो लोग चाहते हैं कि काली युग वैसे ही चलता रहे, जहां अधर्म आराम से सांस ले और हर सच्चाई को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर उड़ा दिया जाए, तो उनके लिए ये निश्चित रूप से एक भयानक संकेत हो सकता है। थोड़ा डरना तो बनता है ना? पर अगर आपके भीतर अब भी आस्था की एक छोटी सी लौ जल रही है, अगर आप परिवर्तन को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं, तो ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि एक नव जागरण का आरंभ है। अब ये आप पर है, आप इसे डर समझते हैं या बुलावा। अगर आप भी इस संकेत को समझते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद अब वक्त आ गया है